तुम तो मेरी फियांसे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इस एपोकलिप्स के वक्त मुझे खाना चाहिए और तुम ही तो हो मेरा रिजर्व फूड। हाँ। अगले ही पल हीरो की आंखें झटके से खुलती है। उसकी सांस तेज चल रही थी और साइड में टीवी चल रहा था। बहुत जल्द पूरे देश में एक खतरनाक हीट वेव आने वाला है। हीरो कुछ सेकंड तक चुपचाप स्क्रीन को देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, ये फिर से। वो तुरंत अपना मोबाइल उठाता है। डेट 5 मई। उसकी आंखें एकदम गहरी हो जाती है। मतलब मैं वापस आ गया हूँ। अब उसे सब कुछ साफ साफ याद आने लगता है। पिछली बार भी सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, एक हीट वेव से, जिसने सिर्फ 7 दिनों में दुनिया का तापमान 50 से 100 डिग्री तक पहुंचा दिया था। लोग पैनिक में आकर खाना, पानी, हर चीज जमा करने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही हुई थी, क्योंकि असली खतरा हीट वेव नहीं था, असल मौत उसके बाद आई थी। अचानक दुनिया का तापमान गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच गया और पूरी दुनिया एक जमी हुई नरक बन गई। हीरो की मुट्ठी धीरे धीरे कस जाती है। पिछली जिंदगी में मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे और मैंने अच्छे दिल से उन पैसों से सबकी मदद की, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे पिंजरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया। एक छोटी सी फ्लैशबैक झलक। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं वापस आया हूँ और इस बार मैं सब बदल दूंगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, सिस्टम एक्टिवेटेड। हीरो चौंक जाता है। सिस्टम, आप 2 चीजों को मिलाकर एक हायर लेवल आइटम बना सकते हैं और आपको इन्फिनिट स्टोरेज भी दिया गया है। हीरो धीरे से मुस्कुराता है। तो इस बार गेम मेरे हाथ में है। वो पास रखी 2 पानी की बॉटल्स उठाता है। सिंथेसाइज। अगले ही पल दोनों बॉटल्स गायब हो जाती है और उनकी जगह 3 और बड़े बॉटल्स सामने आ जाते हैं, जिनका पानी पहले से ज्यादा साफ और प्योर था। हीरो की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस था। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। यूजर ने पावर इस्तेमाल करना सीख लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। हवा में एक पेन ड्राइव फ्लोट करता हुआ आता है। हीरो उसे कलेक्ट कर लेता है। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। स्क्रीन पर नाम देखकर वो हल्का सा हंसता है। ये वही है। कॉल रिसीव। हनी, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, जल्दी आओ। हीरो धीरे से खड़ा होता है और शांत आवाज में बोलता है, इस बार शिकार मैं नहीं, शिकारी मैं हूँ। मेरे मम्मी पापा की मौत से पहले उन्होंने मेरे लिए काफी सारा पैसा इकट्ठा करके रखा था और मैं काफी लकी हूँ कि वो पैसा अभी तक मेरे ही पास है। मेरे एक्स लू जिंगकुआन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं पिछली बार की तरह उसे ये देने की गलती बिल्कुल नहीं करने वाला। अब मैं इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा अपने सर्वाइवल के लिए। तभी रास्ते में एक पिंक कलर की कार बहुत तेजी से आती हुई दिखाई देती है। असल में उसी लड़की ने हीरो के पैसों से ये गाड़ी खरीदी थी। सच में बिल्कुल बेशर्म। लड़की गाड़ी से उतरकर हीरो की तरफ दौड़ती हुई आती है, लेकिन हीरो को अब उसके अंदर सिर्फ एक गोल्ड डिगर ही दिखाई देता है। वो उसे हग करने आती है, लेकिन हीरो पीछे हटते हुए कहता है, मेरे इतने पास आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर तुम्हें मेरा सारा पैसा वापस करना होगा। लड़की मन ही मन सोचती है, इस लाइन चेन को क्या हो गया? ये अचानक मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसके अलावा और भी लोगों के साथ डेट कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैंने तुम्हारा थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल कर लिया तो उसमें क्या गलत है? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, है ना? और वैसे भी तुम्हें पता है मेरे पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। तभी पास में खड़ी एक बूढ़ी औरत जोर से बोलती है, आजकल के जमाने में पार्टनर को इतना पैसा देना तो बनता ही है। उसके साथ उसका एक मोटा सा ग्रैंडसन भी खड़ा था। वो भी हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, भैया लाइन चेन, आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अब क्या अपनी ही फियांसे से पैसे मांगोगे? फिर वो अपना मोबाइल निकाल कर कुछ करने लगता है। हीरो तुरंत आगे बढ़कर उसका मोबाइल छीन लेता है और कहता है, ये मोबाइल भी मैंने ही तुम्हें दिया था और अब तुम 18 साल के हो चुके हो। जाओ, खुद कमाओ और अपना सामान खुद खरीदो। मेरे साथ तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। लड़का तुरंत जोर जोर से रोने लगता है। फिर हीरो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, आपके बड़े बेटे ने मुझसे 2 दिन के लिए बोलकर एक गाड़ी ली थी, लेकिन कई महीने हो गए, वो गाड़ी अब तक वापस नहीं की। मुझे वो भी वापस चाहिए। फिर हीरो अपना मोबाइल खोलता है और उस गाड़ी को डिजिटली लॉक कर देता है। लड़की गुस्से में बोलती है, लाइन चेन, क्या तुम पागल हो चुके हो? ये सब तुम क्या कर रहे हो? हम लोग तो पड़ोसी हैं और वैसे भी वो बस एक छोटी सी कार है। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? कमीने इंसान, मैं अपने पापा से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। हीरो को तुरंत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, मैं हमेशा अपने पड़ोसियों को अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन आखिरी वक्त पर इन्हीं लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, पीछे से वार किया
और ऐसे ऐसे टॉर्चर किए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस बार मैं सबका हिसाब बराबर करूंगा। वो ठंडे लहजे में बोलता है, जाओ अपने पापा को जाकर बता दो, मैंने ही अपने मम्मी पापा के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उनके प्रमोशन का इंतजाम किया था, और अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मैं उसे खत्म भी कर सकता हूँ। मैं पहले ही तुम लोगों पर काफी टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा अपनी जॉब खो दे तो बिना देर किए 3 दिन के अंदर मेरी गाड़ी वापस कर देना, और पिछले 2 साल का हर महीने 1-1 लाख करके रेंट भी देना होगा, समझे? फिर वो लड़की की तरफ देखता है, और तुम्हारी बात रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पीछे कितने लोग पड़े हैं, तुम्हारे पास भी 3 दिन है, मेरा सारा पैसा वापस कर देना। इतना कहकर हीरो वहाँ से निकल जाता है। लड़की हैरान होकर सोचती है, इसको अचानक क्या हो गया? तभी उसका मोबाइल बजता है। मम्मी, मेरी गाड़ी अचानक लॉक हो गई है, प्लीज लाइन चेन से बोलो इसे अनलॉक करवा दे, मुझे एक क्लाइंट को एयरपोर्ट छोड़ना है। असल में उसका बेटा ही वो गाड़ी चलाता था। माँ कहती है, लाइन चेन पूरी तरह बदल चुका है, तुम टैक्सी लेकर निकल जाओ। हीरो सीधा चलते हुए एक बड़े मार्केट के पास पहुंचता है। वो मन ही मन सोचता है, ठंडी के सामान को स्टोर करने के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है, सही समय आने पर मैं यहाँ से सारा सामान गायब कर दूंगा। फिर वो एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में जाकर कहता है, मैनेजर, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहता हूँ। टीवी पर न्यूज चल रहा था, आने वाले समय में हीट वेव और भी खतरनाक होने वाला है। मैनेजर सोचता है कि वैसे भी लोग छुट्टी ले रहे हैं, तो वो तुरंत उसे जॉब दे देता है। हीरो अंदर स्टोरेज एरिया में जाता है, जहाँ ठंडी के सामान का बड़ा स्टॉक रखा था। चलो, पहनने के सामान का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे एक सेफ हाउस चाहिए। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने जॉब हासिल कर ली है, इसके कारण आपको घर बनाने के लिए मटेरियल सप्लाई दिया जा रहा है। हीरो ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर वो एक पुराने टूटे फूटे मकान के पास पहुंचता है और सोचता है, यहीं पर तो उस बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन इसकी हालत ऐसी क्यों है? क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? वो लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। अंदर सब कुछ काफी एडवांस्ड और लग्जरियस था, जैसे बाहर वालों को धोखा देने के लिए बनाया गया हो। तभी एक खूबसूरत लड़की उसकी तरफ आती है। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हीरो थोड़ी देर के लिए उसे देखकर रुक जाता है, फिर कहता है, मुझे अपने घर को अपग्रेड करके एक सेफ हाउस बनवाना है। हम इस देश की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारी फीस भी काफी हाई है, क्या आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हीरो बिना कुछ बोले अपना ब्लैक गोल्डन कार्ड निकालता है। लड़की कार्ड देखकर चौंक जाती है। ये एक सुप्रीम वीआईपी कार्ड था, जिसमें 29 करोड़ से भी ज्यादा बैलेंस था। तभी एक पर्पल हेयर वाली लड़की आती है। मिस्टर लाइंग, आप चिंता मत करिए, आपका पूरा प्रोजेक्ट मैं खुद हैंडल करूंगी। हीरो मन ही मन सोचता है, यहाँ तो सब मॉडल्स ही काम करते हैं क्या? फिर वो लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगते हैं। लड़की समझाती है, घर किस मटेरियल से बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ तक कि मिसाइल और बड़े अर्थक्वेक भी उसे डैमेज नहीं कर पाएंगे। हीरो इम्प्रेस होकर कहता है, काफी बढ़िया है, मटेरियल्स भी स्ट्रॉन्ग है। लड़की आगे कहती है, हमारे पास बुलेट प्रूफ ग्लास भी है, जो विंडोज में लगाया जा सकता है, ये कई गोलियों को सह सकता है। हीरो तुरंत मान जाता है, और डिफेंस के लिए गैस फिल्टरिंग सिस्टम भी है। क्राइंग गैस और इचिंग गैस के जरिए बिना किसी नुकसान के आप दुश्मन को घर से दूर कर सकते हैं। हीरो ये भी अप्रूव कर देता है। फिर वो अपना कार्ड देकर एडवांस पेमेंट कर देता है। लड़की पूछती है, सर, आपको और कुछ चाहिए? मुझे लगता है यहाँ अभी भी कुछ कमी है। मुझे ऐसा घर चाहिए जो बहुत ज्यादा गर्म हो, इतना गर्म कि अगर उसे पोलर रीजन जैसे ठंडे इलाके में भी रखा जाए तो अंदर एसी या कूलर चलाने की जरूरत पड़े। पिछली बार जब ठंड आई थी तब बहुत लोगों ने सेफ हाउस बनाए थे, लेकिन जल्दी जल्दी बनाने के कारण वो काफी कमजोर थे और धीरे धीरे उन्हें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। हीरो तुरंत अपनी सेफ हाउस वाली पेन ड्राइव निकालते हुए कहता है, देखो, मैंने अपने सेफ हाउस का पूरा प्लान पहले से इस पेन ड्राइव में रखा है। इसके अलावा इस घर में जो भी मटेरियल इस्तेमाल होगा वो मैं खुद दूंगा, और मैं आपको डबल पेमेंट देने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि आपकी रेपुटेशन पर कोई असर न पड़े। लड़की तुरंत अग्री कर जाती है। पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाते ही एक डिटेल्ड 3D डिजाइन सामने आ जाता है। लड़की उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये डिजाइन सच में अमेजिंग है। मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बेस्ट सेफ हाउस है, लेकिन इस तरह के डिफेंस हाउस को बनाने के लिए बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए, और ऐसे मटेरियल्स अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। हीरो शांत होकर कहता है, चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मटेरियल मैं खुद दूंगा, आपको बस घर बना कर देना है। ठीक है, बाकी हम संभालेंगे। हीरो घर लौटता है और अपने सिस्टम से कुछ मटेरियल्स निकालता है, फिर उन्हें सिंथेसाइज करना शुरू करता है। सिस्टम की मदद से
वो मटेरियल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी बन जाते हैं। हीरो उन्हें बार बार सिंथेसाइज करता है और धीरे धीरे वो ऐसे मटेरियल्स बना लेता है जो प्रैक्टिकली ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स बन जाते हैं। उम्मीद है इससे मेरा पूरा घर बन जाएगा। तभी उसके पेट से आवाज आती है, चलो अब खाने का इंतजाम भी कर लेते हैं। हीरो सेंट्रल कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ जाता है जहाँ शहर के सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स है। वो एक बड़े और हाई क्लास रेस्टोरेंट में एंटर करता है, फिर अपना वीआईपी कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं इस पूरे रेस्टोरेंट को आज के लिए बुक करता हूँ। वो बैठकर मेन्यू देखता है और कहता है, तुम्हारे पास पूरी रात है। मेन्यू में जितने भी डिशेस हैं, हर एक की 1000 कॉपीज बनाओ और सब मेरे घर डिलीवर कर दो। ये सुनकर स्टाफ पूरी तरह शॉक हो जाता है। एक लड़की घबराते हुए कहती है, सर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। हीरो बिना कुछ बोले कार्ड स्वाइप कर देता है। लड़की खुश होकर कहती है, लगता है आज मुझे 2 साल का बोनस एक साथ मिल जाएगा। आप घर जाइए, हम आपका ऑर्डर प्रिपेयर कर देंगे। वो तुरंत किचन में जाकर ऑर्डर बता देती है। सभी कुक्स शॉक्ड रह जाते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर एक दिन में कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर सब काम में लग जाते हैं। पूरी रात कुकिंग चलती है, एक के बाद एक डिशेस तैयार होती जाती है। सुबह होने से पहले लड़की, सर आपका सारा खाना तैयार है, हम अभी डिलीवर कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के बाहर ट्रक्स, लॉरीज की लाइन लग जाती है और सारा खाना हीरो के घर भेज दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आसपास के सभी रेस्टोरेंट्स का आज का पूरा सप्लाई भी बुक कर लिया है। अब मेरे पास पूरे साल का खाना मौजूद है। चलो सब मेरे सिस्टम स्टोरेज में चले जाओ। वो चुटकी बजाता है और सारा खाना उसके स्टोरेज में चला जाता है। हीरो सोचता है, अब खाना तो रेडी है, अब मुझे वेपन्स की जरूरत है अपोकलिप्स में सर्वाइवल के लिए। वो एक शेडी जगह पर पहुंचता है, हाथ में पैसों से भरा सूटकेस लिए। तभी एक कंटेनर का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक आदमी बाहर आता है। हीरो सूटकेस खोल कर दिखाता है, अंदर नोटों के बंडल्स भरे हुए थे। मुझे वेपन्स चाहिए। आदमी हंसते हुए कहता है, अभी के समय आम लोगों के लिए वेपन्स लेना अलाउड नहीं है और इतने थोड़े पैसों के लिए हम रिस्क नहीं लेंगे। हीरो मुस्कुराता है, तुम्हें और पैसे चाहिए? वो अपनी गाड़ी के पास जाकर सिस्टम की मदद से पैसों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते गाड़ी की पूरी डिक्की नोटों से भर जाती है। फिर वो वापस आकर कहता है, अब बताओ इतना काफी है? आदमी हैरान होकर मुस्कुराता है, हाँ अब बात बन सकती है, चलो मेरे साथ। वो कंटेनर खोलता है, अंदर एडवांस्ड वेपन्स का पूरा स्टॉक रखा था। लड़का कहता है, ये सारे वेपन्स अब काफी पुराने हो चुके हैं, लेकिन क्या तुम फिर भी इन्हें लेना चाहोगे? हीरो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये सब चाहिए। वो मन ही मन सोचता है, टूटे हुए वेपन्स भी मेरे काम के हैं। हीरो घर लौटता है और 2 वेपन्स को मिलाकर 3 एडवांस्ड वेपन्स बना देता है। फिर उन 3 को मिलाकर और भी हाई लेवल वेपन्स बना देता है। ऐसे ही बार बार सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बाजू का लेवल तक अपग्रेड कर देता है। इसके बाद वो एक छोटे मिलिट्री ट्रक को भी अपग्रेड करके एडवांस्ड ट्रक बना देता है और सबको अपने सिस्टम स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। तभी सिस्टम उसे एक नया रिवॉर्ड देता है, 3 रेयर हाई लेवल ग्राफीन बैटरीज। हीरो खुश होकर कहता है, अरे ये तो कमाल है, अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलो अब जाकर देखते हैं सेफ हाउस कितना तैयार हुआ है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा पहले ही सेफ हाउस में बदल चुका है। कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा था। पास में खड़े पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं इसमें कितने करोड़ लगे होंगे। लेकिन ये लड़का हमसे छोटी छोटी बातों पर पैसे के लिए झगड़ता रहता है। हीरो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, वो मेरा पैसा है, बूंद बूंद से सागर बनता है और मैं उसे कहाँ खर्च करूँ, ये मेरा फैसला है। फिर वो अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। बूढ़ी औरत बाहर खड़ी सोचती है, इतनी जल्दी हीट डिजास्टर आने वाला है, फिर भी ये घर रिनोवेट क्यों कर रहा है? ये भी तो हीट वेव में खराब हो सकता है, मेरे लिए तो कुछ फैन ही काफी है। हीरो घर के कंट्रोल रूम में पहुंचता है। पर्पल हेयर वाली लड़की बताती है, ये घर अभी देश के सबसे टफेस्ट सेफ हाउस में से एक है। इसकी सिक्योरिटी टॉप लेवल की है, सब कुछ स्मार्ट एआई सिस्टम पर चलता है। वो एक चेयर उठाकर ग्लास वॉल पर मारती है, चेयर टूट जाती है, लेकिन ग्लास पर एक खरोंच भी नहीं आती। वो कहती है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट बुलेट प्रूफ ग्लास है, ये सेफ हाउस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी 1 साल तक आराम से सर्वाइव कर सकता है। हीरो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, क्या सिर्फ 1 साल? लड़की कहती है, अभी की टेक्नोलॉजी में हम बस इतना ही कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पावरफुल बैटरी नहीं है। हीरो तुरंत अपनी ग्राफीन बैटरीज निकालता है, फिर सिस्टम की मदद से उन्हें सिंथेसाइज करना शुरू करता है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, ऐसे करते करते वो एक बहुत ही पावरफुल बैटरी बना देता है।
फिर वो उसे सिस्टम में लगाकर घर को पावर देता है। सिस्टम तुरंत बोलता है इस बैटरी से ये हाउस लगभग 365 साल तक इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकता है। हीरो खुश होकर कहता है अब बात बनी, अब ये घर मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। न्यूज में बताया जा रहा था कि टेम्परेचर और बढ़ने वाला है और सिचुएशन और खराब होने वाली है। हीरो रात को विंडो के पास खड़ा होकर सोचता है बस 3 दिन बाद सब बदल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है मार्केट में। लोग आपस में झगड़ रहे थे, ये सामान मैंने पहले देखा था, तुम क्यों ले रहे हो? गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि पानी जमीन पर गिरते ही वेपर बन रहा था। हीरो वही सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा था और सोच रहा था अब लोग दिन में नहीं निकलते, सिर्फ रात में आते हैं जब लोग हीट से बचने का सामान लेकर जा रहे थे। हीरो चुपचाप विंटर सप्लाईज की तरफ बढ़ता है। पीछे से एक ऑफिसर पूछता है हेलो, तुम उधर क्यों जा रहे हो? हीरो जवाब देता है मैं वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। पीछे खड़ा एक सीनियर गार्ड अपने ट्रक में कोल्ड ड्रिंक्स लोड करते हुए कहता है कैसा बेवकूफ लड़का है। न्यूज में कहा जा रहा था कि अगले 6 महीने तक एक्सट्रीम गर्मी रहने वाली है। बाहर के फ्रेश फूड और फल भी खराब होने वाले हैं, इसलिए अब काम करने का कोई मतलब नहीं है, बस जल्दी से सप्लाईज लेकर घर लौटना ही सही रहेगा। हीरो विंटर स्टोरेज रूम में पहुंचता है और अपने सिस्टम की मदद से जो भी सामान दिखता है सब अपने स्टोरेज में डालना शुरू कर देता है। चादर, जैकेट, फैन, यहाँ तक कि जो भी सामने आता है वो बिना सोचे स्टोर करता जाता है। इतना सामान इकट्ठा करने के बाद वो कहता है चलो इतना मेरे लिए काफी है, इससे तो मेरे कई जन निकल जाएंगे। जब वो बाहर निकलता है तो हर जगह लूट मची हुई थी। गर्मी से बचने वाला सारा सामान खत्म हो चुका था। तभी उसे एक देसी डॉग दिखाई देता है। उसके गले में कसकर एक फंदा बंधा हुआ था और वहाँ से खून निकल रहा था। वो डॉग धीरे धीरे हीरो के पास आता है जैसे मदद मांग रहा हो। हीरो ये देखकर सोचता है जब इंसानों का ही सर्वाइवल मुश्किल है तो इन बेबस जानवरों का क्या होगा। चलो इसे अपने साथ रख लेता हूँ, कम से कम इंसानों से ज्यादा लॉयल तो यही होते हैं, और उसे अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हीरो अपने एडवांस्ड घर में सोफा पर बैठा था। न्यूज चल रही थी कि एक सुपरमार्केट में भारी लूट मच गई है। भीड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि एसेंशियल सामान हर हफ्ते घर घर पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट डे हीरो का मोबाइल वाइब्रेट करता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग लू का मैसेज आता है मैंने सुना है कि तुमने अपने घर में बहुत सारा खाना स्टॉक किया है, क्या तुम थोड़ा सा मेरे साथ शेयर कर सकते हो? तभी उस बूढ़ी औरत का भी मैसेज आता है प्लीज मेरे बच्चे के लिए थोड़ा खाना दे दो और अगर पॉसिबल हो तो पेन किलर भी। उसे 102 डिग्री फीवर है। हीरो इन सबको इग्नोर कर देता है। वो मन ही मन सोचता है पिछली बार मैंने इन सब की मदद की थी अपने सारे रिसोर्सेज देकर और बदले में इन्होंने मुझे मार डाला। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बिना तुम लोग कैसे सर्वाइव करते हो। जियांग लू उसे ल्योर करने के लिए कुछ हॉट फोटोज भी भेजती है। हीरो ठंडे मन से देखता है और कहता है मैं अब तुमसे पूरी तरह आगे बढ़ चुका हूँ। मेरे अंदर अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। समय बीतता है, गर्मी और बढ़ती जाती है। चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। 5 किलो चावल की कीमत 9,000 रुपए तक पहुँच जाती है और एक पैकेट नूडल्स भी करीब 500 रुपए का हो जाता है। लड़की फिर मैसेज करती है क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा उधार दे सकते हो? हीरो जवाब देता है मैंने तुम्हें पहले ही 3 दिन दिए थे, तुमने पैसा वापस नहीं किया और मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं की, क्या ये काफी नहीं है? इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। हीरो विंडो से बाहर देखता है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जूतों के सोल तक पिघल रहे थे। चींटियां तक जल रही थी। पेट्रोल पंप्स पर आग लग रही थी। हर जगह तबाही का माहौल था, लेकिन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से आइसक्रीम खाते हुए दिन बिताता है। सोसाइटी ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे थे, किसी को खाना चाहिए, किसी को दवाई। लोग अब भीख मांगने की हालत में आ चुके थे, लेकिन हीरो किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं देता। सीन शिफ्ट। हीरो के घर के बाहर कई मजबूत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का हेड गुस्से में कहता है हमने तुमसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब सीधा सीधा सप्लाईज दे दो, नहीं तो हमें फोर्स यूज करना पड़ेगा। हीरो को पिछली जिंदगी याद आती है। यही गार्ड उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर करता था। उसे पिंजरे में बंद कर दिया था। वो ठंडे मन से कहता है अब समय आ गया है हिसाब बराबर करने का। बाहर खड़े लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक एक पाइप उनकी तरफ मुड़ता है और उसमें से उबलता हुआ गर्म पानी उन सब पर गिरता है। लोग दर्द से चीखने लगते हैं। फिर उसी पाइप से सरसों का तेल उन पर डाला जाता है। हीरो चाहता था कि उनके जख्मों में ये तेल जाकर दर्द और बढ़ाए। वो अंदर बैठकर सब देखता है और हल्की मुस्कान देता है। सीन शिफ्ट। सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर 2 गार्ड्स पसीने से भीगे हुए फैन चला रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। वही गार्ड हेड अंदर आता है।
वो गुस्से में दोनों को मारने लगता है। उसका शरीर जल रहा था। वो फैन चलाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। फिर वो बाथरूम में जाता है लेकिन पानी आना बंद हो चुका था। वो गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ क्या चल रहा है? पानी कहाँ गया? बॉस, अभी पानी भी लिमिट कर दिया गया है और जो था वो हम लोग पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी बस इन पेपर से ही काम चलाना पड़ेगा। आदमी गुस्से में एक गेमिंग चेयर उठाकर दीवार पर फेंक देता है और चिल्लाता है, लाइंग चैन, तुम बस मेरा इंतजार करो। तभी ऊपर का फैन भी बंद हो जाता है। बॉस, लगता है इलेक्ट्रिसिटी भी लिमिट कर दी गई है, आज के लिए खत्म हो गई है। वो लोग किसी तरह बॉस को साफ करते हैं और बताते हैं, कल सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी आएगा, तभी आप शावर ले सकते हैं। खुजली और जलन के कारण वो अपनी स्किन को ही खरोंचने लगता है। तेल उसके घावों में मिलकर और दर्द बढ़ा रहा था। वो गुस्से में हंसते हुए कहता है, लाइंग चैन, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। वो अकेले बाहर निकलता है और लाइंग चेन के अपार्टमेंट की पानी की पाइपलाइन तोड़ देता है। अब देखते हैं तुम कैसे सर्वाइव करते हो। उधर हीरो अपने घर में पहले से रखे पानी के 2 टब निकालता है। फिर सिस्टम की मदद से उस पानी को बार बार रिफाइन करता है और धीरे धीरे उसे एक छोटे स्विमिंग पूल में बदल देता है। वो आराम से उसमें कूदकर नहाने लगता है। उसका देसी डॉग भी दौड़कर पूल में कूद जाता है। तभी मोबाइल पर जियांग का मैसेज आता है, लाइंग चैन, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं बहुत भूखी हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चारों तरफ लोग कंप्लेन कर रहे थे। गवर्नमेंट हेल्पलाइन भी काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे सबको याद आता है कि लाइंग चैन ने उनसे बात करना बंद कर दिया है। सब उसे ब्लेम करने लगते हैं। इतना सारा सामान होते हुए भी शेयर नहीं कर रहा, कैसा इंसान है। कुछ लोग धमकी भी देने लगते हैं, अगर तुमने सप्लाई शेयर नहीं किए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हीरो ठंडा जूस पीते हुए सोचता है, मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाईज है, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम लोग इतना मुझे मिस कर रहे हो तो चलो तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ। वो अपने सप्लाईज की फोटोज लेकर सबको भेज देता है। जियांग को भी फोटोज देखते ही सब शॉक हो जाते हैं। हीरो को लगातार कॉल्स आने लगते हैं लेकिन वो किसी का भी कॉल पिक नहीं करता। वो मन ही मन कहता है, जो करना है कर लो, मैं आराम से जीऊंगा और तुम लोग मुझे देखते हुए जलते रहोगे। उधर सिक्योरिटी रूम में सबकी हालत खराब थी। गार हेड बस खुजली करता जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर लाइंग चेन की सेल्फी आती है। उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी, स्विमिंग पूल, कोल्ड ड्रिंक्स और खाना सब कुछ था। वो गुस्से में कहता है, लाइंग चेन, अभी तुम बहुत घमंड कर रहे हो, जब ये गर्मी खत्म होगी तब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। जियांग वीडियो कॉल करती है बिकिनी में, लाइंग चेन, प्लीज, हमने इतने साल साथ बिताए हैं, थोड़ा खाना दे दो। वो उसे कई फोटोज भेजती रहती है। हीरो मुस्कुराकर रिप्लाई करता है, तुम्हें सप्लाईज चाहिए? हाँ लाइंग चेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हीरो कहता है, तो मेरे लिए डांस करो, मैं देखना चाहता हूँ। वो हाथ में कोका कोला का कैन घुमाते हुए दिखाता है। डांस नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। लड़की मजबूरी में डांस करने लगती है। देखो, मैंने डांस कर लिया, अब खाना दे दो। हीरो हंसता है और कोक को पानी में डाल देता है। मांस के टुकड़े अपने डॉग को खिला देता है। लड़की गुस्से में कहती है, लाइंग चैन, तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। हीरो बस हंसता है और मोबाइल रख देता है। लोग फिर मैसेज करते हैं, सप्लाई शेयर करो, नहीं तो तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारा घर ठंडा है, हमें अंदर रहने दो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। एक बूढ़ी औरत कहती है, मैं तुम्हें ऑनलाइन एक्सपोज कर दूंगी। हीरो सबका मजाक उड़ाता है और इग्नोर कर देता है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू होती है और हीट वेव खत्म हो जाता है। अनाउंसमेंट होता है, हीट वेव अब खत्म हो चुका है। लोग खुश होकर बाहर निकलते हैं, हम बच गए, अब जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जियांग अपना प्लान बनाना शुरू कर देती है। वो मोबाइल पर यंग मास्टर जेनफिन को कॉल करती है, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे, अगर सच में चाहते हो तो मेरी मदद करो, मुझे किसी को सबक सिखाना है। तभी एक ब्लॉन्ड हेयर वाला अमीर लड़का ब्लू सिलेंडर लेकर वहाँ पहुँचता है। वो कहता है, देखो, मैं प्रोपेन गैस टैंक लेकर आया हूँ, इससे हम फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे दरवाजा या दीवार कितनी भी मजबूत हो, इतनी तेज आग सह नहीं पाएगी। हम इसे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। फिर वो अचानक कांपते हुए कहता है, पता नहीं ये वेदर क्या हो गया है, अभी तो रात भी नहीं हुई, फिर भी ठंड लग रही है, कल तक इतनी गर्मी थी। सबसे पहले वो लोग चेनसॉ से दरवाजा काटने की कोशिश करते हैं। जियांग इसे देखते हुए अपने कान बंद कर लेती है। आवाज तो आ रही थी लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं पड़ती। लड़का हैरान होकर कहता है, ये दरवाजा बहुत मजबूत है, ऐसे नहीं टूटेगा। ब्लॉन्ड लड़का आगे बढ़कर कहता है, हटो, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो सिलेंडर खोलकर फ्लेम थ्रोअर चलाता है, पूरा सिलेंडर खत्म हो जाता है।
लेकिन दरवाजे पर कोई असर नहीं पड़ता। वो सबको इकट्ठा करके कहता है, चलो सब मिलकर इसे पुश करते हैं। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं टूटता। वो दरवाजे को ध्यान से देखकर कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मटेरियल मैंने कभी नहीं देखा। अंदर हीरो आराम से जूस पीते हुए कहता है, बस इतना ही, फ्लेम थ्रोअर और कटर, कुछ और नहीं है तुम्हारे पास? अब ठंड शुरू होने वाली है, देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। ब्लॉन्ड लड़का गुस्से में ब्लेड से दरवाजे पर वार करता रहता है। हीरो आवाज सुनकर कहता है, लगता है तुम लोग थक गए हो, अब मेरी बारी है। वो सिस्टम एक्टिवेट करता है और सोचता है, ठंड में घाव भरना मुश्किल होगा और इन्फेक्शन भी जल्दी होगा। अब देखते हैं। दरवाजे के पास छोटे होल्स खुलते हैं और वहाँ से एरोज निकलकर एक लड़के के हाथ में तीर लगता है। ब्लॉन्ड लड़का घबराकर चिल्लाता है, सावधान। कुछ ही देर में कई तीर लगने के बाद सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें गाड़ी में लेकर जाया जाता है। ब्लॉन्ड लड़का दर्द में चिल्लाता है, किसने कहा था लाइंग चेन बेकार है? उसने तो अपने घर में क्रॉसबो लगा रखा है। जियांग सोचती है, लाइंग चेन पहले कितना लॉयल था, अचानक क्या हो गया इसे? उधर हीरो आराम से सोफा पर बैठा हुआ था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, घर के आसपास रिस्क डिटेक्ट हुआ है। हीरो सीसीटीवी देखकर कहता है, ये कौन आ गया? ये असल में वही सिक्योरिटी गार्ड्स के लोग थे। चलो अब दूसरे डिफेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। वो एक रेड बटन दबाता है। बाहर खड़े गार्ड्स इंतजार कर रहे थे, वो बाहर निकलेगा तब पकड़ेंगे। लेकिन अचानक एक होल से गैस निकलती है। एक आदमी के अंदर जाते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरा घबराकर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं रुक नहीं पा रहा, ये लाफिंग गैस था। फिर दूसरी गैस निकलती है। दूसरा आदमी रोने लगता है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा, ये टियर गैस था। दोनों घबराकर बॉस के पास जाते हैं, प्लीज हमारी मदद करो। बॉस डर कर कहता है, मेरे पास मत आओ, तुम लोगों को कुछ हो गया है। तभी तीसरी गैस निकलती है, रेड कलर की। जैसे ही वो बॉस के अंदर जाती है, उसका शरीर बुरी तरह खुजलाने लगता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। एक रो रहा था, एक हंस रहा था और बॉस दर्द से तड़प रहा था। कुछ समय बाद मौसम अचानक बदल जाता है। कल तक तेज धूप थी, फिर रात में बारिश हुई और अब बर्फ गिरने लगती है। लोग समझ नहीं पाते और कुछ लोग तो बर्फ के साथ मजाक भी करने लगते हैं। उधर हीरो अपने सेफ हाउस में आराम से गर्म खाना खा रहा था। गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इस स्नोफॉल का कारण अभी पता नहीं है, सभी लोग घरों में रहें, ठंड और बढ़ेगी। तभी हीरो को नोटिफिकेशन आता है, लगता है ये वैंग झुलन फिर से, वही बूढ़ी औरत जो झूठी कहानियां बनाकर लोगों से खाना मांग रही थी। हीरो सोचता है, ये लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर है। लेकिन अचानक दो औरतें उसे हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। हीरो हैरान होकर कहता है, जो भी इसकी मदद करेगा आगे जाकर पछताएगा। धीरे धीरे ठंड और बढ़ती जाती है। तभी शहर में सप्लाई ट्रक्स आते हैं, लोग लाइन में लग जाते हैं। एक आदमी अनाउंस करता है, सबको सामान मिलेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। तभी एक दूसरा ट्रक आगे बढ़ जाता है। लोग पूछते हैं, ये ट्रक किसके लिए है? बूढ़ी औरत कहती है, ये चेन फैमिली के लिए है, वो बहुत अमीर है, उन्हें खुद लेने की जरूरत नहीं, सरकार उनके घर पर सप्लाई भेजती है। एक लड़का कहता है, लेकिन लाइंग चेन ने तो कभी बाहर आकर कुछ नहीं लिया, क्या उसके पास पहले से सब कुछ है? समय बीतता है, कई महीने निकल जाते हैं, सप्लाई ट्रक आना बंद हो गया है। लोगों ने कई हफ्तों से दरवाजा नहीं खोला है। हीरो सोचता है, अब तक सबको समझ आ गया होगा कि उस बूढ़ी औरत ने सबको धोखा दिया है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। वो सिस्टम से एक इंसेक्ट ड्रोन निकालता है और उसे उस बूढ़ी औरत के घर भेजता है। अंदर लोग आराम से खाना खा रहे थे। मम्मी, आपने इतने सारे खाने का इंतजाम कैसे किया? बूढ़ी औरत कहती है, पड़ोसियों से ट्रिक करके लिया है, इससे हम आराम से 1-2 महीने सर्वाइव कर लेंगे। एक आदमी कहता है, अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो? वो हंसते हुए कहती है, इतनी बर्फ में कोई यहाँ तक नहीं आएगा, और अगर आया भी तो हमारा सिक्योरिटी डोर उन्हें रोक देगा। हीरो ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और सोसाइटी ग्रुप में शेयर कर देता है। तुरंत लोग गुस्से में मैसेज करने लगते हैं, इसने हम सबको धोखा दिया। बूढ़ी औरत ग्रुप छोड़ देती है। हीरो मुस्कुराकर कहता है, इतनी आसानी से शांति नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत अपने घर वालों से कहती है, अब कोई बाहर नहीं जाएगा, न किसी से बात करेगा। अगर हमने लोगों को ट्रिक नहीं किया होता तो हम भूखे मर जाते। अपोकलिप्स में सिर्फ स्मार्ट लोग ही सर्वाइव करते हैं, बाकी लोग जिए या मरे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हीरो उसका ये वीडियो भी रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज देता है। लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। घर के अंदर मोटा लड़का कहता है, आपने ग्रुप छोड़ दिया, क्या लोग और गुस्सा नहीं होंगे? बूढ़ी औरत कहती है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, कोई मुझ पर हमला नहीं करेगा, तुम बस खाना खाओ। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगता है। सब डर जाते हैं। बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, सारा खाना हमें दे दो।
नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। घर के अंदर सब घबरा जाते हैं। अब हम क्या करें? वो औरत काफी जिद्दी थी। वो सारा खाना अपने हाथों में पकड़ कर कहती है, अगर दम है तो अंदर आओ और हमें मार डालो, लेकिन हम एक भी चीज तुम लोगों को नहीं देंगे। इस बार सिक्योरिटी गार्ड्स सच में दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। बूढ़ी औरत चिल्लाती है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। लेकिन बॉस का एक आदमी आगे बढ़ता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। उनके पास जितना भी खाना था सब लूट लिया जाता है, जो दूसरों से धोखे से लिया गया था वो भी। और इसी दौरान वैंग झुलन अपनी जान गंवा देती है। हीरो ये सब सीसीटीवी में देखते हुए हंसता है। सच में इस बोरिंग जिंदगी में ये देखने में काफी मजा आया, लेकिन ये लोग यही नहीं रुकेंगे। आज नहीं तो कल मेरे पास भी आएंगे, मैं इंतजार करूंगा। सीन शिफ्ट। सिक्योरिटी रूम में सब लोग आराम से खाना खा रहे थे। एक आदमी कहता है, वैंग फैमिली ने तो बहुत सारा सामान जमा करके रखा था। अगर वो मोटा लड़का सबको बता दे कि हमने क्या किया तो हमें जॉब से निकाल भी सकते हैं और लोग हम पर हमला भी कर सकते हैं। बॉस मुस्कुराकर कहता है, तुम लोग सच में बेवकूफ हो। यहाँ एक और आदमी है जिसके पास हमसे कई गुना ज्यादा सप्लाईज है। लड़का पूछता है, आप लाइन चेन की बात कर रहे हैं? बॉस कहता है, बिल्कुल, हम इस पूरे इंसिडेंट का ब्लेम उसी पर डाल देंगे और लोगों को उसके घर की तरफ मोड़ देंगे। लेकिन पिछली बार तो हम उसका दरवाजा भी नहीं तोड़ पाए। बॉस कहता है, इस बार हमारे पास रिसोर्सेज होंगे और एक ऐसा आदमी भी जिसके पास पैसा, लोग और इक्विपमेंट सब है। अगर वो हमारे साथ आ गया तो सारा सामान हमारा होगा। उधर हीरो सीसीटीवी में ये सब देख रहा था। वो सोचता है, तो ये लोग अब किसी और को भी साथ लाने वाले हैं। यहाँ आसपास सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जिसके पास इतनी पावर है। यंग मास्टर चेंज हुए। एक ब्लॉन्ड लड़का आराम से बेड पर लेटा हुआ हंसते हुए कहता है, हम लोग चैरिटी का काम करने जा रहे हैं, लोगों की मदद करेंगे, और हंसने लगता है। धीरे धीरे रात में लोग हीरो के घर के पास इकट्ठा होने लगते हैं। बॉस कहता है, प्लान के अनुसार सब लोग अलग अलग फैल जाओ। फ्रंट डोर पर हमला करो ताकि उसका ध्यान वही रहे। दूसरी टीम साइड से दीवार चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करेगी। तीसरी टीम नीचे से टनल बनाकर बेसमेंट तक पहुंचेगी और एक टीम ग्लास तोड़ने की कोशिश करेगी। सपोर्ट टीम बॉनफायर जलाकर रखेगी। सब लोग प्लान सुनकर तैयार हो जाते हैं। तभी ब्लॉन्ड लड़का कहता है, जो भी अंदर घुसेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। पहली टीम आगे बढ़ती है, लेकिन दरवाजे को हाथ लगाते ही जबरदस्त शॉक लग जाता है। कुछ लोग दीवार पार करके अंदर घुसते हैं और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। ये किस मटेरियल का बना है? इतना मजबूत कैसे है? ब्लॉन्ड लड़का कहता है, अगर ये बुलेट प्रूफ ग्लास भी है तो एक ही जगह बार बार मारो, जरूर टूटेगा। एक आदमी हैमर फेंकता है, लेकिन वो ग्लास से टकराकर वापस उसी पर लग जाता है और वो गिर जाता है। बॉस कहता है, हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। लेकिन सब थक चुके थे। ब्लॉन्ड लड़का फिर लालच देता है, काम करो, रिवॉर्ड मिलेगा। तभी एक आदमी कहता है, मैं क्लाइंबिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं ऊपर से जाने की कोशिश करता हूँ। वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। जैसे ही वो ग्लास तोड़ने जाता है, एक पाइप निकलता है और उसके ऊपर पानी गिरता है। ठंड में पानी लगते ही उसका शरीर जम जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बाकी लोग उसे देखने आते हैं। तभी दूसरा पाइप निकलता है। बॉस चिल्लाता है, सब दूर हट जाओ। इस बार पाइप से आग निकलती है और 3 लोग जल जाते हैं। एक आदमी डरकर कहता है, ये इंसान है या डीमन? बॉस घबराकर कहता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो रुकता है और माइक उठाकर चिल्लाता है, लाइंग चैन, सिचुएशन को समझो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। बॉस पूछते हैं, अब क्या प्लान है? वो कहता है, हाँ, हमारी एक टीम साइड से जमीन खोदकर ऑलरेडी उसके बेसमेंट तक पहुंच चुकी है। ये देखो वीडियो में एक हटा कट्टा आदमी दीवार तोड़ते हुए दिखता है। वो हंसकर कहता है, देखो, दीवार टूट गया। जो भी मुझे इग्नोर करेगा उसका यही हाल होगा। सब लोग अपना मोबाइल निकालकर ग्रुप चैट में देखने लगते हैं। वो आदमी कहता है, मैं लाइन चेन के बेसमेंट में एंटर कर चुका हूँ, लेकिन अंदर जाकर उसे ईंट की दीवार के पीछे एक मजबूत लोहे की दीवार मिलती है। जोर से मारने पर उसका हाथ घायल हो जाता है। गुस्से में वो वही दीवार के पास गंदगी कर देता है। ब्लॉन्ड लड़का हंसकर कहता है, बहुत बढ़िया, अगर हम दीवार नहीं तोड़ सकते तो कम से कम इंसल्ट तो कर सकते हैं। इसे एक ब्रेड का पैकेट दो और बाकी लोग भी जाओ, अंदर जाकर वही करो। जो भी करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और एक एक करके दीवार के पास जाकर वही करने लगते हैं। लेकिन तभी हीरो अपने सिस्टम से दीवार में इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट कर देता है। सब चिल्लाते हुए गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं,
इतना पावरफुल करंट तो नॉर्मल जनरेटर भी नहीं दे सकता। पता नहीं इस लाइन चेन ने अपने घर में क्या क्या लगा रखा है। बॉस कहता है आज के लिए इतना काफी है, हम लोग बहुत थक चुके हैं, चलो वापस चलते हैं। चेंग जुओ भी कहता है हाँ ये बहुत टफ है, अभी निकलते हैं। अंदर हीरो हंसते हुए कहता है मुझे लगा था ये लोग मुझे चैलेंज करेंगे, लेकिन इनकी लिमिट यही है। हीरो अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करता है और लाइव स्ट्रीम्स देखने लगता है। वहाँ लोग अपनी लाइव दिखा रहे थे। हीरो एक रिच लड़के का स्ट्रीम खोलता है। वो लड़का हंसते हुए कहता है तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं इम्पोर्टेड मीट खा रहा हूँ। मेरे टेबल पर इतना खाना है, क्या तुमने कभी इतना देखा है? तुम सब लूजर हो। क्या कोई है जो मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा हो? ये सब देखकर हीरो को गुस्सा आता है। कमेंट्स में लोग उसे गालियां दे रहे थे। वो लड़का कहता है अगर किसी में दम है तो मुझे चैलेंज करे, तुम्हारे पास 60 सेकंड्स है। हीरो गुस्से में दांत भींचता है। ये बहुत एरोगेंट है, इसे लेसन सिखाना पड़ेगा। वो कबर्ड से पांडा कॉस्ट्यूम निकालता है और पहन लेता है। चलो अब इसे थोड़ा मजा चखाते हैं। उधर वो लड़का रेड वाइन पीते हुए कहता है अब बस 10 सेकंड्स बचे हैं, क्या कोई भी मुझे चैलेंज नहीं करेगा? क्या सब इतने गरीब हो? जैसे ही काउंटडाउन 3 पर आता है, हीरो उसे चैलेंज कर देता है, लेकिन अचानक लोग उसके यूजर नेम को देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। हीरो सोचता है मैं यूजर नेम बदलना भूल गया। सबके सामने पहचान खुल गई। अब पांडा सूट का कोई मतलब नहीं रहा। वो एरोगेंट लड़का हंसते हुए कहता है अरे तुम तो उसी इलाके से हो जहाँ लोग रेंट पर रहते हैं, तुम मुझे चैलेंज करोगे? वो स्टेक खाते हुए कहता है अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें डैडी मान लूंगा। हीरो गालियों को इग्नोर करके स्ट्रीम छोड़ देता है। उसी समय एक और आदमी स्ट्रीम में एंटर करता है। वो कॉन्फिडेंट दिख रहा था और उसके पास भी काफी अच्छा खाना था। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो कहता है अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम पीछे हट सकते हो, लेकिन वो एरोगेंट लड़का हंसते हुए कहता है ये तो बस शुरुआत है, अभी तक सिर्फ तुम दोनों ने चैलेंज किया है, नहीं तो शो काफी बोरिंग चल रहा था। चलो देखते हैं अब क्या होता है। वो आदमी अपने मैंशन में घूमते हुए कहता है चलो तुम्हें असली अमीरी दिखाता हूँ। उसके पास एक बड़ा स्विमिंग पूल था और उसके आसपास कई खूबसूरत लड़कियां थी जो चैट में हेलो बोल रही थी। दूसरी तरफ वो एरोगेंट लड़का हंसते हुए कहता है मानना पड़ेगा तुम काफी रिच हो, लेकिन लड़कियों की बात आए तो मेरे पास भी कमी नहीं है। वो अपना पूल एरिया दिखाता है। अंदर से 2 लड़कियां बिकिनी में बाहर आती है। वो हंसकर कहता है देखो मेरे पास लक्सुरियस हॉट स्प्रिंग भी है, मेरे पास नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, तुम हार चुके हो। आखिर में वो लड़का हार मान लेता है और उसे 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। वो एरोगेंट आदमी हंसकर कहता है जब इतना बड़ा आदमी हार गया तो तुम लोग क्या करोगे? अब मान जाओ। फिर वो अपना वेपन कलेक्शन दिखाते हुए कहता है देखो मेरे पास कितने वेपन्स हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? हीरो सोचता है यहाँ अपने सारे ट्रम्प कार्ड दिखाने का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है मेरे पास भी वेपन्स है, लेकिन मैं लाइव में नहीं दिखाना चाहता। वो एरोगेंट लड़का हंसकर कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है, बस एक बार सिर झुकाकर मुझे डैड कह दो, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। हीरो अपने सिंपल वेपन्स दिखाता है, क्रॉसबो, बो वगैरह। वो आदमी हंसकर कहता है ये सब आउटडेटेड है। हीरो एक एरो चलाता है, सीधे टारगेट के सैम पॉइंट पर मल्टीपल हिट्स करता है। वो आदमी शॉक होकर कहता है ठीक है इस राउंड में तुम जीत गए। फिर वो खाना मंगाता है। एक औरत खाना सर्व करती है। वो टेस्ट करके कहता है नमक ज्यादा है, इसे फेंक दो, नया बनाओ। फिर हंसकर कहता है मेरे लिए खाना कुछ भी नहीं, ये बस 2000 का था। हीरो सोचता है तो तुम खाने पर शो ऑफ कर रहे हो। वो 2 छोटे झींगे निकालता है, उन्हें सिंथेसाइज करके हाई लेवल सी फूड में बदल देता है और फिर अपग्रेड करके शार्क मीट बना देता है। हीरो लाइव में वापस आता है। चलो तुम्हें मेरा खाना दिखाता हूँ। वो अपने टेबल पर ढेर सारा लक्सुरियस खाना दिखाता है। ये देखकर उस एरोगेंट आदमी का चेहरा उतर जाता है। हीरो मास्क हटाकर खाना खाने लगता है। मेरे पास इतना खाना है कि कुछ भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वो आदमी हैरान होकर कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मार्केट तो बंद है, तुम्हारे पास इतना फ्रेश खाना कहाँ से आया? हीरो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इससे भी ज्यादा है। फिर वो अपने डॉग को बुलाता है और उसे सबसे बड़ा मीट पीस खिला देता है। अब वो एरोगेंट आदमी परेशान हो जाता है। लोग चैट में कहने लगते हैं अब जल्दी से माफी मांगो और डैड बोलो। हीरो कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम कब मानोगे? वो आदमी गुस्से में कहता है मुझे नहीं लगा था मैं हार जाऊंगा, मैं मिस्टर थॉमसन से कनेक्शन बनाना चाहता था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। फिर वो अपना वॉल्ट दिखाता है, चलो डील करते हैं, जितना पैसा चाहिए ले लो, 1 करोड़ कैसा रहेगा? हीरो मना कर देता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस घुटनों पर बैठकर डैड बोलो। वो आदमी कहता है अगर मैं ना मानूं तो तुम क्या कर लोगे?
तुम मुझे छू भी नहीं सकते, और लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। हीरो सोचता है मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा। वो अपनी AI से उस आदमी के सारे सीक्रेट्स और गलत काम इकट्ठा करवाता है, यहाँ तक कि कुछ फेक वीडियोस भी बनवाता है। फिर वो सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है उसके लाइव स्ट्रीम को हैक करके ये वीडियोस दिखाए। तुरंत नोटिफिकेशन आता है, नेटवर्क ब्रीच सक्सेसफुल। हीरो मुस्कुराता है, अब मजा आएगा। लाइव स्ट्रीम में अचानक वीडियोस चलने लगते हैं जहाँ वो आदमी अजीब हरकतें कर रहा था, डांस कर रहा था और खुद को एम्बेरस कर रहा था। दूसरी तरफ असली स्ट्रीम में वो आदमी गुस्से में बोल रहा था, तुम लोग क्या सोचते हो मैं माफी मांगूंगा? तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन चैट में लोग लिखने लगते हैं, तुम्हारा डांस तो बहुत अच्छा था, तुम तो फनी लग रहे थे। वो आदमी चैट देखकर शॉक हो जाता है, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये कमेंट्स इतने अजीब क्यों हो रहे हैं? तभी उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आता है। वो कॉल उठाते ही सामने से आवाज आती है, नालायक, तुमने हमारी पूरी रेपुटेशन खराब कर दी, तुरंत अपना लाइव स्ट्रीम बंद करो। वो जवाब देता है, अभी मुझे 30 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं, मैं अभी लाइव क्यों बंद करूं? अगर हम थॉमसन का टारगेट हिट कर लें और डील साइन हो जाए तो सब सही हो जाएगा। देखो उनका कॉल भी आ चुका है। वो कॉल कनेक्ट करता है, मिस्टर थॉमसन, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, अब क्या हम डील साइन कर सकते हैं? दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आती है, तुम नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को हम अबैंडन कर रहे हैं, अब हमारा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। वो लड़का शॉक में फोन गिरा देता है, ये क्या हो गया? पापा और थॉमसन दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं? वो लाइव स्ट्रीम खोल कर देखता है और असली वीडियो देखकर दंग रह जाता है। उसकी इमेज पूरी तरह खराब हो चुकी थी और उसी वजह से व्यूज बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हीरो ये सब एंजॉय कर रहा था, उसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे थे। कई लोग उसे कोलैब के लिए इनवाइट करने लगे। तभी एक लड़की उसे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए वॉइस मैसेज भेजती है। हीरो आवाज सुनकर मोबाइल ही दूर फेंक देता है। उसका डॉग भी चौंक जाता है। उधर जियांग भी ये सब देख रही थी। वो खुश होकर कहती है, मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो और इसीलिए सिंगल हूँ, तुम बस प्रेटेंड कर रहे थे। रुको, मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेजती हूँ, तुम फिर से मुझे एक्सेप्ट कर लोगे? तभी उसके पास बैठी ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है, हम जिन फेंग के घर पर है, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें मार देगा। जियांग हंसकर कहती है, वो लूजर मेरा क्या बिगाड़ेगा? उसे लाइंग चेन से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। लाइंग चेन ज्यादा सिंसियर है और उसके पास सब कुछ है। वो विंडो के पास जाकर फोटोज लेने लगती है। ये फोटोज भेजकर मैं उसे फिर से अपने कंट्रोल में कर लूंगी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होता है। जियांग, दरवाजा खोलो, लाइंग चेन का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। वो घायल लड़का था जिसके शरीर से बदबू आ रही थी। जियांग कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी चोट अभी ठीक भी नहीं हुई, मुझसे दूर रहो। वो अंदर आते हुए कहता है, मैं अपनी कजिन को लाया हूँ, उसके पास पावरफुल एक्सप्लोसिव्स है, हम लाइंग चेन का घर उड़ा देंगे। जियांग तुरंत अपना मूड बदलती है, ठीक है, अगर वो बाहर आ गया तो उसका घर और सारा सामान हमारा हो जाएगा। भाई, ये है असली लड़की। तभी कई लोग अंदर घुस आते हैं। बातें बंद करो, जो खाना है सब हमें दे दो। एक आदमी जियांग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो छूटकर अंदर कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। सोचती है, ये कजिन तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। दूसरी लड़की कहती है, लगता है ये कजिन सब कुछ खुद के लिए चाहता है। बाहर से आवाज आती है, जब हम उसका फार्म हाउस उड़ा देंगे तो सारा सामान हमारा होगा। ग्रीन हेयर वाली लड़की घबराकर कहती है, अगर हमारे पास खाना नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? जियांग अलमारी खोलती है, मुझे पहले से शक था, इसलिए मैंने कुछ खाना छुपा कर रखा है। वो उसे बैग में भरती है, आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे। तभी ब्लू हेयर वाली चुपके से दरवाजा खोल देती है और बाहर के लोग धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। ग्रीन हेयर वाली कहती है, अगर हम भाग गए तो जिन फेंग का क्या होगा? वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। जियांग हंसकर कहती है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से आवाज आती है, लू जिंग, तुम ये क्या कह रही हो? जियांग तुरंत पीछे मुड़ती है और घबराकर कहती है, तुम लोग घर के अंदर कब आए? झाओ मिंग, क्या तुम भी इनके साथ मिले हुए थे? ग्रीन हेयर वाली लड़की तुरंत उस कजिन के पास जाकर कहती है, नहीं, मैं हमेशा से इनके साथ ही थी, तो मैं पहले इनके बारे में ही सोचूंगी। वो आदमी हंसते हुए कहता है, ठीक है, इस औरत को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, मुझे अपने साथियों से मिलना है। सब लोग बाहर निकल जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। वो आदमी इविल स्माइल के साथ कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लड़की बार बार मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। सीन शिफ्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग। लड़की की आंखों में आंसू थे। वो आदमी पास में सो रहा था। लड़की टेबल से नाइफ उठाती है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, अब तुम्हारा अंत तय है। वो उसे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है।
मन ही मन सोचती है अब वो नहीं बचेगा, चाहे खून से या इन्फेक्शन से। सीन शिफ्ट, हीरो आराम से खाना खा रहा था, तभी सिस्टम में अलर्ट आता है। हीरो तुरंत कैमरा खोलता है, वो देखता है कि वही गैंग के लोग वापस आ गए हैं और इस बार उनके पास एक्सप्लोसिव्स भी है। अब ये लोग हद पार कर रहे हैं, ये एक्सप्लोसिव्स तो पहाड़ तक उड़ा सकते हैं, मुझे सीरियस होना पड़ेगा। वो अपने सिस्टम से वेपन चुनता है। ये क्रॉसबो इतना पावरफुल है कि बड़े जानवर को भी गिरा सकता है, इंसान तो कुछ भी नहीं। हीरो छत पर जाता है, नीचे एक आदमी डेटोनेटर लेकर खड़ा था। हीरो टारगेट लॉक करता है और एक ही शॉट में उसका हाथ उड़ा देता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है, जल्दी करो, एक्सप्लोसिव लगाकर भागो। बाकी लोग जल्दी से बॉम्ब लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन हीरो एयर गन से डेटोनेटर का वायर काट देता है। एक्सप्लोजन नहीं होता। फिर हीरो टारगेट करके बॉस को भी खत्म कर देता है। बाकी लोग डरकर कहते हैं, इसके पास वेपन्स भी है, हम इसे नहीं हरा सकते। हीरो बिना रुके सबको खत्म कर देता है, कोई भी बच नहीं पाता, लेकिन सिस्टम का अलार्म बंद नहीं होता। हीरो सोचता है, ये अभी भी क्यों बज रहा है। सीन शिफ्ट, बाहर एक मोटा लड़का एक लड़की को खींच कर ले जा रहा था, दूसरा आदमी घर तोड़कर सामान लूट रहा था। हीरो सीसीटीवी से ये सब देखता है। अपोकलिप्स में ये सब आम बात है, लेकिन ये लोग बहुत लालची हो चुके हैं। वो आदमी धीरे धीरे हीरो के एरिया की तरफ बढ़ रहा था। हीरो शॉक होकर कहता है, अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये मेरे पास भी पहुंच जाएंगे। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब उसे केज में बंद किया गया था और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे मार रही थी। हीरो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लड़की जवाब देती है, मुझे माफ करना, लेकिन खाने की कमी है, मुझे यही करना पड़ेगा। दरवाजे पर नॉक होता है, एक लड़की आती है जिसके गाल पर दिल का निशान था। वो कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे पास मेडिसिन है, मेरे पापा बीमार हैं, क्या तुम ये चॉकलेट के बदले मुझे दवा दे सकते हो। जियांग चॉकलेट लेकर खा जाती है और कहती है, मेरे हाथ पर कुछ नहीं, बस गलती से कट गया। लड़की फिर कहती है, मेरे पास और चॉकलेट है, क्या तुम उस लड़की को छोड़ सकते हो। इसी लड़की की वजह से मुझे पिछली बार कुछ दिन और जीने को मिला था, मुझे इसका एहसान चुकाना होगा। वो अपना इंसेक्ट ड्रोन एक्टिवेट करता है और उसे उस लड़की के घर भेजता है। रोबोट अंदर जाकर आवाज करता है, लड़की घबरा जाती है। तभी हीरो की आवाज आती है, रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। वॉल पर प्रोजेक्टर के जरिए हीरो दिखाई देता है, तुम्हें अभी तुरंत यहाँ से भागना होगा, कुछ लोग तुम्हारे घर को लूटने आ रहे हैं। लड़की उसे थैंक यू कहती है और जल्दी से बाहर निकलने लगती है। वो हीटर बंद करती है ताकि लगे कि घर खाली है। फिर वो खाना पैक करके अंडरग्राउंड चेम्बर में छुपा देती है। बाकी सामान स्नो मोबाइल पर रखती है और टनल के रास्ते निकल जाती है। उसका प्लान था, जब तक लुटेरे आएंगे वो दूर रहेगी और उनके जाने के बाद वापस लौटेगी। हीरो उसे वार्न करता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। लड़की जल्दी से दरवाजा नॉक करती है, पापा जल्दी दरवाजा खोलो, यहाँ डाकू आने वाले हैं। अंदर से एक अजीब सी औरत निकलती है, क्या बकवास कर रही हो। वो खड़ूस औरत गुस्से में कहती है, मुझे पता है तुमने बाहर किसी से पंगा लिया है ना। लड़की कोई जवाब नहीं देती, उसे अंदर धकेलकर घर में ले आती है। फिर वो अपने पापा को लेकर अलमारी के पास जाती है। अलमारी खोलते ही अंदर एक सीक्रेट रूम दिखता है। आप दोनों अंदर चले जाओ और बिल्कुल आवाज मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उन्हें अंदर भेजकर दरवाजा बंद कर देती है। वो औरत गुस्से में कहती है, इतनी भी क्या बड़ी बात है, वो तो बस छोटे मोटे चोर है। तभी पास वाले घर से तोड़फोड़ की आवाज आती है। लड़की समझ जाती है डाकू बहुत पास आ चुके हैं। वो तुरंत विंडो खोलकर नीचे कूदती है और भागने लगती है। कुछ ही देर बाद डाकू उसके घर में घुस जाते हैं। वो हर जगह सर्च करते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ कोई नहीं है, हमें पक्की खबर थी। एक चश्मा पहना लड़का कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने खुद चेक किया था, यहाँ एक लड़की रहती थी। वो कपड़े छू कर कहता है, यहाँ अभी अभी कोई था, गर्मी है। बॉस कहता है, अच्छे से सर्च करो, वो यही कहीं छुपे हैं। वो लोग सामान इधर उधर फेंकते हैं, तभी उन्हें सोने से भरा एक बॉक्स मिलता है। बॉस खुश होकर कहता है, देखो हमें क्या मिला। तभी अंदर से आवाज आती है, मेरी ज्वेलरी को हाथ मत लगाओ, मतलब अभी भी कोई अंदर है। वो अलमारी तोड़ते हैं और लड़की के पापा और स्टेपमदर को बाहर निकाल लेते हैं। पापा हाथ जोड़कर कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बेटी ही सब कुछ छुपाकर भाग गई, तुम्हें जो चाहिए उससे जाकर ले लो। लेकिन बॉस उसे पीटता है। वो डर कर अपनी बेटी को कॉल करता है, जल्दी घर आओ, हमें बचाओ और खाना भी लेकर आना। फिर वो नील डाउन होकर कहता है, मेरी बेटी बहुत ओबीडियंट है, वो जरूर आएगी। स्टेप मदर कहती है, वो बहुत खूबसूरत है, प्लीज उसके बदले मेरा ज्वेलरी वापस दे दो। लेकिन इसके बदले उन्हें बस और पिटाई मिलती है। कुछ देर बाद एक आदमी आकर कहता है, हमें यहाँ कोई खाना नहीं मिला,
बॉस गुस्से में दोनों को फिर पीटता है। पापा रोते हुए कहते हैं, प्लीज हमें मत मारो, मेरी बेटी ने कहीं ना कहीं खाना छुपाया होगा। मैं उसे कॉल करता हूँ, लेकिन इस बार नंबर ब्लॉक दिखाता है। बाकी लोग उसे और मारते हैं। चश्मा वाला लड़का कहता है, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चलो चलते हैं। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उधर लड़की पास ही बर्फ में छुपी हुई थी, एक छोटी सी जगह बनाकर। जैसे ही डाकू जाते हैं, वो वापस घर आती है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर गुस्से में उसे कोसते हैं। स्टेप मदर चिल्लाती है, मेरी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई। लेकिन लड़की सब सुन चुकी थी। वो गुस्से में कहती है, तुमने पहले मेरी माँ को धोखा दिया और अब मुझे बेचने वाले थे, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। मैं अब और अंधी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों का असली चेहरा देख लिया है। अब तुम लोग अपने दम पर जियो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। स्टेप मदर घबरा कर कहती है, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर वो चली गई तो गैंग वाले हमें मार देंगे। वो आदमी सोचते हुए कहता है, ठीक है, हमें उसे रोकना होगा। अभी हमारे लिए खाना ज्यादा जरूरी है, घर में एक बोझ नहीं। कम से कम हम उसे खाने के बदले सकते हैं ना। वो आदमी साइड में रखे एक टब से एक छोटा सा पौधा निकालता है और उसे लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, देखो, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है, पीछे से उसकी स्टेपमॉम फूलों का एक गमला उठाकर सीधे लड़की के सिर की तरफ फेंकती है, पर लड़की उसे डॉज कर देती है। वो चीज सीधा जाकर उस आदमी के सीने में लगती है। उस एक पल के साथ ही लड़की के दिल में अपने पिता के लिए जो थोड़ी बहुत इमोशनल फीलिंग बची थी, वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। आदमी जोर जोर से रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका था। लेकिन लड़की ठंडे स्वर में जवाब देती है, मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया था। अब तुम लोग यहाँ जियोगे या मरोगे, ये पूरी तरह तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। इसके बाद वो अपनी माँ की आखिरी निशानी और एक क्रॉस उठाती है और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ा हमारा हीरो उसे जाते हुए देख रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, सच में ये लड़की सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि काफी इंटेलिजेंट भी है। अगर ये मेरी टीम में आ जाए तो मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा। उधर लड़की ठंडी हवाओं में धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रही होती है और हीरो अपने मोबाइल से उसे ऑब्जर्व करता हुआ, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज था। ये लड़की अभी तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही? लड़की सीधे हीरो के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है। दरवाजा अनलॉक हो जाता है। लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हेलो, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाना भी लाई हूँ। हीरो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले अंदर आओ, बाहर सेफ नहीं है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। चलते चलते हीरो कैजुअली कहता है, वैसे खाने की चिंता मत करो, अगर तुम मेरा स्टोरेज देखोगी ना तो सच में हैरान रह जाओगी। लड़की जैसे ही किचन में जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अगले ही पल हीरो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते पूरा टेबल तरह तरह के लग्जरियस खाने से भर जाता है। वहाँ वेज, नॉन वेज, केक्स, हर तरह का खाना मौजूद था। लड़की हैरानी से पूछती है, तुम इंसान हो या कुछ और? ये सब कहाँ से आया? जैसे ही वो खाना टेस्ट करती है, वो पूरी तरह शॉक रह जाती है। इतना डिलिशियस। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। दूसरी तरफ हीरो आराम से खाता रहता है। तभी लड़की खड़ी होकर कहती है, अब से खाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हम एक टीम बन सकते हैं। इसके बाद हीरो उसे अपने मेन कंट्रोल रूम में ले जाता है, जहां वो सिस्टम के जरिए सारे सीसीटीवी कैमरास एक साथ एक्टिवेट करता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर लड़की पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो एक्साइटमेंट में कहती है, मैंने तो मूवीज में भी इतना एडवांस्ड सिस्टम नहीं देखा। उसी वक्त हीरो के मोबाइल पर उसकी एक्स का कॉल आता है। ल्यानचन, मुझसे गलती हो गई थी। मुझे लगता है तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। तुम मुझसे नाराज हो सकते हो, पर यह पॉसिबल ही नहीं कि तुम मुझे पसंद ना करते हो। वो आगे कहती है, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े भी हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? हीरो हल्का सा हंसते हुए कहता है, किसने कहा मेरे पास लड़कियों की कमी है? फिर वो साइड में खड़ी टैटू वाली लड़की को अपने पास बुलाता है। लड़की थोड़ा शर्माते हुए हीरो के बिल्कुल पास आकर बैठ जाती है। ये कौन है? तुम मेरे पीछे किसी और के साथ कैसे रह सकते हो? तभी टैटू वाली लड़की भी मुस्कुराते हुए कहती है, और ये कौन है? अपना चेहरा क्यों छुपा रही है? क्या सच में इतनी बदसूरत है कि दिखा भी नहीं सकती? ल्यानचन, इसके बहकावे में मत आना, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। फिर वो सीधा पूछती है, अरे लड़की, तुम कौन हो और मेरे आदमी के घर में क्या कर रही हो? लड़की और भी ज्यादा हीरो से चिपकते हुए हल्की नाराजगी में कहती है, देखो ना, वो मुझे इंसल्ट कर रही है। अगर वो ऐसे ही करती रही तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हीरो मन ही मन मुस्कुराता है। सच में
इस लड़की को ड्रामा कैसे कंटिन्यू करना है ये बहुत अच्छे से पता है। इसकी एक्टिंग तो कमाल की है। फिर हीरो भी उसे अपने और करीब खींचते हुए कहता है, बिल्कुल ये मेरी ही है। वो उसके कान के पास हल्के से उंगलियां फेरने लगता है। लड़की भी थोड़ा प्लेफुल अंदाज में उसके साथ मस्ती करने लगती है। उधर दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद जियान पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। गुस्से में वो हीरो को अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें भेजती है। ये देखकर हार्ट टैटू वाली लड़की हंसते हुए कहती है, ये कैसी चीप टैक्टिक्स है। मेरी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है कि किसी लड़के को ऐसे फोटोज भेजना तो दूर सोच भी नहीं सकती, और मैंने आज तक ऐसा कुछ किया भी नहीं है। ये सुनकर जियान पूरी तरह भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है, देखो मैं हमेशा से पढ़ाई में टॉप रही हूँ, आज नहीं तो कल मैं विदेश जाकर अपना फ्यूचर और भी बेहतर बना सकती हूँ। तुम मुझसे कंपेयर भी कैसे कर सकते हो। तभी लड़की हंसते हुए जवाब देती है, तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है, लगता है किसी ने बुरी तरह पीटा है। अब समझ में आया तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी। जियान फिर भी अपनी डेस्परेट कोशिश जारी रखती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ मजाक ही मिलता है। आखिर में वो गुस्से में कहती है, देख लेना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दोनों मेरे सामने घुटनों पर होंगे और मुझसे भीख मांग रहे होगे। इसके साथ ही वो कॉल काट देती है। सीधे वो ब्लॉन्ड लड़के के घर की तरफ बढ़ती है। वो उसे कॉल करते हुए कहती है, ज़ोम मास्टर किंग, क्या आप मुझे भूल गए। लड़का हंसते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो बिल्कुल एक गॉडेस जैसी हो। वैसे गिफ्ट क्या है। लड़की हीरो के घर के बाहर पड़े डेटोनेटर की तस्वीर भेजती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये है पहला गिफ्ट, और अगर दूसरा चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। लड़का तुरंत इंटरेस्ट लेते हुए कहता है, जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लड़की ठंडी आवाज में कहती है, मुझे लाइंग चेन चाहिए, मेरे पैरों के नीचे एक कुत्ते की तरह भीख मांगता हुआ, इसमें मेरी मदद करो। लड़का हल्की हंसी के साथ कहता है, चिंता मत करो, मैंने बाहर से बहुत सारी हाई लेवल चीजें मंगवाई है, लाइन चेन को उसके हर कर्म की सजा मिलेगी। लड़की जोर से हंसते हुए कहती है, बहुत बढ़िया। सीन शिफ्ट होता है। हीरो के घर के अंदर एक लैब दिखाई जाती है, जहाँ सिर्फ 2 दिनों के अंदर कई सारी फसलें और फ्रूट्स उग चुके होते हैं। हीरो हैरान होकर कहता है, 2 दिन पहले तो ये सब मरने वाले थे, अचानक ये सब जिंदा कैसे हो गए। लड़की हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैंने बॉटनी में मास्टर डिग्री की है और मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। मैं किसी भी प्लांट को किसी भी हालत से वापस ग्रो करा सकती हूँ। हीरो उसकी टैलेंट देखकर पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे रहते हुए मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हम यहाँ आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इतना कहते ही हीरो तुरंत सिस्टम पैनल खोलता है और ढेर सारे सीड्स, शोवल्स और फार्मिंग से जुड़ी चीजें बाहर निकाल लेता है। लड़की ये सब देखकर थोड़ी हैरान होती है, फिर हल्का सा हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, 3 महीने के अंदर मैं यहाँ सब कुछ हरा भरा कर दूंगी। इतने फ्रूट्स और पेड़ होंगे कि तुम्हारा घर पूरा गार्डन बन जाएगा। एक सूखा हुआ पेड़ दिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के अंदर वो पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हीरो और लड़की एक सोफे पर आराम से बैठे हुए होते हैं। उनके सामने स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही होती है। बिग कैमरा हवा में उड़ता हुआ एक आदमी को सीक्रेटली फॉलो कर रहा होता है। लड़की क्यूरियस होकर पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो। हीरो ध्यान से उस आदमी को देखता है। उसका एक हाथ नहीं था। हीरो मन ही मन सोचता है, ये यिन चेंग है। पिछले जीवन में इसने बहुत लोगों की मदद की थी, आखिरी सांस तक लोगों को खाना और सप्लाई देता रहा। इसने गुंडों से लड़कर भी कई लोगों की जान बचाई थी। ये सच में एक अच्छा इंसान है। तभी वो आदमी हीरो के घर के बाहर आकर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो विनती करते हुए कहता है, लाइंग चैन, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे कुछ बुखार की दवा चाहिए। मेरी बच्ची 3 दिन से तेज बुखार में है, बिना दवा के वो नहीं बच पाएगी। हीरो तुरंत माइक ऑन करता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इस आदमी का बॉडी बिल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, एक हाथ नहीं है, मतलब किसी लड़ाई या कॉम्बैट में खोया होगा। ये कोई आम इंसान नहीं है, शायद एक ट्रेन्ड सोल्जर है। हीरो खुद से कहता है, गैस करने से कुछ नहीं होगा, इसे फॉलो करते हैं। वो तुरंत भी कैमरा को फिर से एक्टिवेट करके उस आदमी के पीछे लगा देता है। आदमी धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। हीरो सोचता है, अगर इसके पास कॉम्बैट स्किल्स है तो ये मेरे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अंदर का सीन, 2 औरतें बैठकर चावल और मीट खा रही होती है। जैसे ही आदमी अंदर आता है, वो अपनी छोटी बच्ची को देखता है, जिसका चेहरा बुखार से पूरी तरह लाल हो चुका था। अंकल आ गए। हीरो ये देखकर समझ जाता है, ये उसका असली पिता नहीं बल्कि अंकल है।
आदमी हल्की मुस्कान देता है, लेकिन तुरंत ही घर में चारों तरफ नजर दौड़ाता है। हर जगह खाने की कमी साफ दिखाई दे रही थी। वो दोनों औरतों के पास आकर पूछता है, क्या तुम दोनों ने वो लास्ट पीस भी खा लिया? बूढ़ी औरत चिढ़कर कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम दोनों को भी भूख लगती है। घर का खाना पहले ही खत्म हो चुका है। दूसरी औरत, थोड़ी मोटी लेकिन सजीद जी, गुस्से में चिल्लाती है, तुम और खाना क्यों नहीं लाए? तुमने मेरे हस्बैंड से वादा नहीं किया था कि हमें कभी खाने की कमी नहीं होने दोगे? बूढ़ी औरत गुस्से में बचा हुआ खाना जमीन पर फेंकते हुए कहती है, ये खाना कोई खा सकता है? कितना बेकार है। मोटी औरत भी ताने मारते हुए कहती है, हम लोग कई दिनों से आधा पेट खा रहे हैं, जल्दी कुछ इंतजाम करो। आदमी गुस्से को दबाते हुए शांत आवाज में कहता है, ठीक है, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, और वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही बूढ़ी औरत धीरे से कहती है, क्या लगता है जिन हमें ऐसे ही छोड़ देगा? मोटी औरत मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, वो अपने भाई के लिए बहुत लॉयल था और हम उसी के परिवार हैं। उसने जो वादा किया था वो कभी नहीं तोड़ेगा। बूढ़ी औरत हल्की हंसी के साथ कहती है, ठीक है, वो अभी हमारे लिए यूजफुल है, हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। सीन शिफ्ट। दूसरी तरफ हीरो के घर में शोलन, हाँ टैटू वाली लड़की, ये पूरा सीन स्क्रीन पर देख चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके फादर और स्टेप मदर भी कुछ ऐसे ही सेल्फिश थे। हीरो शांत आवाज में पूछता है, तो तुम उनकी मदद करना चाहती हो? शोलन तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारे पास कोई प्लान है ना? हीरो हल्की मुस्कान के साथ सिस्टम एक्टिवेट करता है और बिड्रोन के जरिए उस आदमी से कांटेक्ट करता है। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी हीरो उसके मोबाइल पर एक वीडियो भेजता है जिसमें उसकी सिस्टर इन लॉ किसी दूसरे आदमी के साथ दिख रही होती है। ये देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, मैंने सिर्फ उसकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसकी वाइफ या मदर इन लॉ क्या करती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तभी हीरो की आवाज आती है, अगर तुम सच में सही काम करना चाहते हो तो पहले किसी और की मदद करो। सीन कट। एक घर के अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स जबरदस्ती घुस आए थे। अंदर एक बूढ़ी दादी और उसकी छोटी पोती डरीसमी बैठी थी। शोलन गुस्से में कहती है, ये लोग इंसान नहीं, मॉन्स्टर्स है। हीरो तुरंत कहता है, जाओ उन्हें बचाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। घर के अंदर बूढ़ी दादी उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो। लेकिन वो लोग उसे धक्का देकर साइड में कर देते हैं और माहौल और भी खतरनाक होता जा रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। तीनों गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। अचानक दरवाजा टूटकर खुलता है और अंदर एंट्री करता है जिन। वो जोर से चिल्लाता है, बस अब बहुत हो गया। एक हाथ होने के बावजूद वो उन गार्ड्स पर भारी पड़ता है। तेजी से वो दोनों को काबू में कर लेता है। तीसरा आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन पीछे से वार करके उसे भी गिरा देता है। एक गार्ड हथियार उठाकर हमला करने जाता है, लेकिन जिन उसे भी तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। तभी अंदर से लड़की की डरी हुई आवाज आती है। जिन तुरंत अंदर घुसता है। वहाँ एक और आदमी था जो स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी धमकी देते हुए कहता है, तुमने हमारे लोगों पर हाथ उठाया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन जिन बिना डरे आगे बढ़ता है, उसका वार रोकता है और एक तेज पंच से उसे नीचे गिरा देता है। वो लड़का रोते हुए कहता है, मैं अभी 21 साल का भी नहीं हुआ, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिन ठंडी नजर से उसे देखता है और जवाब देता है, बकवास बंद करो। 18 के बाद हर कोई अडल्ट होता है और अपने कामों की सजा भी खुद ही भुगतता है। फिर जिन तुरंत बूढ़ी दादी के बंधे हुए हाथ खोलता है और उनकी पोती को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। कुछ देर बाद वो बीड्रोन के जरिए हीरो से बात करता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब क्या तुम मुझे दवा दोगे? हीरो शांत स्वर में कहता है, मिलेगी, लेकिन उससे पहले 2 और काम करने होंगे, उसके बाद तुम्हें खाना भी मिलेगा। सीन कट। कुछ ही देर में वो तीनों गुंडे और वही मोटा लड़का सबको बाहर बर्फ में छोड़ दिया जाता है। जिन सबके सामने खड़ा होकर अनाउंस करता है, तुम सब जानते हो ये लोग कौन है। इन लोगों ने तुम सबको कभी ना कभी परेशान किया है। अब फैसला तुम्हारा है, इनसे बदला लेना है या इन्हें छोड़ देना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हीरो ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों के ग्रुप में शेयर कर देता है। शोलन थोड़ी अनईजी होकर कहती है, तुम काफी क्रूएल हो। हीरो हल्की ठंडी आवाज में जवाब देता है, नहीं, ये बस वही काट रहे हैं जो इन्होंने बोया था। वीडियो देखते ही आसपास के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं।
शोलन कॉन्फ्यूज्ड होकर देखती है। ये लोग मदद करेंगे या सजा देंगे? लेकिन हीरो पहले ही समझ चुका था, खाने की कमी है और जब लोग भूखे होते हैं तो फैसले भी बदल जाते हैं। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उनके हाथों में बैग्स थे और आंखों में भूख और गुस्सा। भीड़ आपस में बात करती है, अगर हम अब भी हिचकिचाए तो अगला नंबर हमारा होगा। सीन टेंस हो जाता है। कुछ देर बाद वो मोटा लड़का बुरी हालत में पड़ा होता है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वो दर्द से कराहते हुए बड़बड़ाता है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। अपने बच्चे को उस हालत में देखकर वो घबरा जाती है। ये किसने किया मेरे बच्चे के साथ? वो उसे उठाने की कोशिश करती है। चलो मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ, लेकिन भीड़ उसे रोक देती है। कोई ठंडी आवाज में कहता है, बहुत देर हो चुकी है, ये काफी देर तक इस ठंड में पड़ा रहा, अब से बचाना मुश्किल है। माँ घबराकर कहती है, नहीं, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, वो बस थोड़ा नादान है, अगर उसने कुछ गलत किया भी है। तभी भीड़ में से कोई बोलता है, तुम्हें पता भी है उसने कितने लोगों को परेशान किया है, कितने घर बर्बाद किए हैं? माँ अपने बच्चे को कसकर पकड़ लेती है। मैं किसी को इसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। भीड़ आगे बढ़ती है। माहौल और भी भारी हो जाता है और फिर स्क्रीन पर ऐसा कुछ होने लगता है जिसे देखकर शोलन भी कांप उठती है। हीरो तुरंत नजर हटाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मत देखो। सीन फेड। जिन वापस हीरो के दरवाजे के सामने आकर खड़ा होता है। वो गहरी सोच में डूबा हुआ कहता है, मैं समझ सकता हूँ, वो लोग पहले भी गलत काम करते थे, लेकिन अब अचानक हर कोई इतनी एक्सट्रीम बातें क्यों कर रहा है? तभी हीरो की ठंडी आवाज सुनाई देती है, ये अपोकलिप्स है, यहाँ खाना सबसे बड़ी करेंसी है, और जब खाना खत्म होने लगता है तो इंसान की असली सोच बाहर आती है। थोड़ा रुककर वो आगे कहता है, डार्विन ने कहा था, जो वक्त के साथ खुद को बदल ले वही सर्वाइव करता है। जिनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, वो धीरे से कहता है, अगर मैं खाना लेकर ना जाऊं और ग्रैनी भूखी रह जाए तो क्या वो लोग उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? हीरो शांत रहता है। जवाब जिनको खुद समझना था। जिन खुद को समझाते हुए कहता है, नहीं, वो लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, वो ताओताओं को कुछ नहीं करेंगे। हीरो हल्की आवाज में कहता है, सच देखना चाहते हो तो थोड़ा एक्टिंग करना पड़ेगा। कुछ देर बाद जिनको सप्लाईज दे दी जाती है, लेकिन हीरो उसे कहता है, इन्हें घर के पास कहीं छुपा दो, अंदर मत ले जाना। जिन वैसा ही करता है। फिर वो घर के अंदर एंटर करता है जैसे वो बुरी तरह घायल हो चुका हो। वो कराहते हुए कहता है, मैं गिर गया था। तभी बूढ़ी औरत की नजर उसके बैग पर पड़ती है। वो शक भरी आवाज में पूछती है, ये बैग कहाँ से आया? जिन बैग खोलता है, अंदर थोड़ा बहुत खाना और कुछ दवाइयाँ थी। असल में उसने ज्यादातर सप्लाईज बाहर छुपा दी थी। बूढ़ी औरत तुरंत पूछती है, दवा भी मिली? जिन कुछ पिल्स दिखाते हुए कहता है, हाँ मिल गई, मैं ये ताओताओं को दे देता हूँ। लेकिन मोटी औरत तुरंत बोल पड़ती है, तुमने आज बहुत मेहनत की है, ये दवा मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। जिन बिना शक किए दवा उसे दे देता है और खुद दूसरे कमरे में चला जाता है। दोनों औरतें आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। मोटी औरत हंसते हुए कहती है, सच में जिन एक हाथ होने के बावजूद भी काम का है। फिर वो दवाइयों की तरफ देखती है। बूढ़ी औरत धीरे से कहती है, तुम समझती भी हो ये दवाइयाँ कितनी कीमती है? अगर इन्हें ट्रेड करें तो हमें बहुत सारा खाना मिल सकता है। मोटी औरत थोड़ा हेजिटेंट होकर कहती है, लेकिन ताओताओं को कई दिनों से बुखार है, उसे इसकी जरूरत है। बूढ़ी औरत ठंडी आवाज में जवाब देती है, इस हालत में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे बचाना मुश्किल होता है, और जिन भी अब घायल है, कुछ ही दिनों में वो भी हमारे लिए बोझ बन जाएगा। वो आगे कहती है, अगर वो हमारे काम का नहीं रहा तो हमें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा, और कोई भी किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाता। मोटी औरत धीरे धीरे उसकी बात समझने लगती है। मतलब अगर ताओताओ ना रहे तो हमारा बोझ कम हो जाएगा और पड़ोसी भी हमसे खुश रहेंगे। बूढ़ी औरत की आंखों में ठंडापन साफ था। वो धीरे से कहती है, ग्रुप में जो वीडियो देखा था, लोग अब खुद फैसले ले रहे हैं। वो पहले से ही क्रिपल है और अब घायल भी है। हम चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पड़ोसी वैंग से बात कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों औरतें घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ जिन अकेले बैठा खाना खा रहा था, वो एक सिगरेट जलाता है और उसे अगरबत्ती की तरह अपने भाई की याद में रख देता है। धीरे से कहता है, भाई, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन अब लगता है उसका सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसानियत इतना नीचे गिर सकती है। तभी हीरो, तो कैसा लगा सच्चाई सुनकर? जिन गहरी सांस लेकर कहता है, अब सब साफ है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ताओताओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई भी हो। हीरो हल्का सा मुस्कुराता है, ठीक है,
तो सुनो, मैं तुम्हें उनका पूरा प्लान पहले ही दिखा देता हूँ ताकि तुम तैयार रह सको। हीरो अपने सिस्टम से AI सिमुलेशन दिखाता है, एक फ्यूचर प्लान जहां वो लोग ताओताओ को रास्ते से हटाने की कोशिश करने वाले थे। पूरा प्लान देखकर जिनकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता दोनों आ जाते हैं। वो कहता है, लाइंग चैन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम नहीं होते तो ना जाने ताओताओ और मिया का क्या होता। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, अगर वो लोग चाल चल सकते हैं तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। दूसरी तरफ शोलन एक्साइटमेंट में कहती है, ये तो किसी मूवी से भी ज्यादा इंटेंस है। हीरो शांत होकर जवाब देता है, ये मूवी नहीं, रियल लाइफ है और यहाँ की हर चॉइस रियल कॉन्सिक्वेंसेस लाती है। सीन शिफ्ट, रात का समय। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ है। दरवाजा धीरे से खुलता है। वैंग और वो बूढ़ी औरत चुपके से अंदर घुसते हैं। जिन बिस्तर पर लेटा हुआ है जैसे सो रहा हो। बूढ़ी औरत फुसफुसाकर कहती है, जल्दी करो। वैंग अपने ब्लेड के साथ आगे बढ़ता है। जिन अचानक उसकी कलाई पकड़ लेता है। वैंग चौंक जाता है, ये अभी तक जाग रहा था। अगले ही पल जिन उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। वैंग चिल्लाता है, जल्दी जाओ, लड़की को पकड़ो। दोनों औरतें तुरंत ताओताओ के कमरे की तरफ भागती है। जिन भी वैंग को पीछे हटाते हुए उनके पीछे दौड़ता है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पास मत आना वरना हम उसे नुकसान पहुंचा देंगे। जिन रुक जाता है लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। तुम लोग इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? वो तुम्हारी अपनी ही बच्ची है। अचानक दोनों औरतें बिस्तर पर रखी चीज पर वार करती है, लेकिन वो ताओताओ नहीं थी। वो सिर्फ एक छोटा सा रैबिट सॉफ्ट टॉय था। दोनों शॉक में रह जाती है। ये ताओताओ कहाँ है? जिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आवाज अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। तुम लोग उसके खून के रिश्तेदार हो, फिर भी मैं उसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैंने उसे पहले ही यहाँ से दूर सुरक्षित जगह पर भेज दिया ताकि वो तुम्हारा ये असली चेहरा कभी ना देख सके। जो तुम लोगों ने किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही वो ताओताओ को अपनी गोद में उठाता है, जरूरी खाने के सामान को बैग में भरता है और बिना पीछे देखे घर छोड़ देता है। दोनों औरतें घबराकर किचन में दौड़ती है, लेकिन वहाँ एक दाना तक नहीं बचा था। बूढ़ी औरत घुटनों पर गिरते हुए कहती है, हम लुट गए, अब कैसे जिंदा रहेंगे? हमें खाना चाहिए वरना हम नहीं बचेंगे। मोटी औरत भी टूट चुकी थी। पड़ोसी वैंग भी नहीं रहा। मेरे हस्बैंड पहले ही मर चुके हैं और अब जिन भी हमें छोड़कर चला गया। वो गुस्से में चिल्लाती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर हम इतने लालची नहीं बनते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बूढ़ी औरत धीरे से उठती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, कुछ और था। तुम्हें लगता है ये सब मैंने अपने लिए किया? मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ पल का सन्नाटा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। तभी उसकी नजर साइड में पड़े एक शरीर पर जाती है। मोटी औरत घबराकर पूछती है, माँ आप क्या सोच रही हो? बूढ़ी औरत धीरे से एक ब्लेड उसके हाथ में देती है। तुमने ग्रुप में वो वीडियो देखा था, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है और सीन फेड हो जाता है। दूसरी तरफ शोलन ये सब देखकर अपना चेहरा ढक लेती है। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग अपनी इंसानियत पूरी तरह खो देंगे। हीरो गहरी नजर से स्क्रीन देखता है। तुमने अभी मॉन्स्टर कहा था और देखो एक और मॉन्स्टर सामने आ गया। ग्रुप चैट में नया मैसेज आता है, यह मास्टर चेन सभी की सेफ्टी इंश्योर करेगा। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो उसे फॉलो करो, उसे अपना लीडर मानो। अगर उसके ऑर्डर पर तुम किसी को एलिमिनेट करते हो तो तुम्हें 3 कप नूडल्स मिलेंगे। हीरो हैरानी से हंस पड़ता है, क्या किसी की जान के बदले सिर्फ 3 कप नूडल्स? वो सिर हिलाते हुए कहता है, और अगर मिशन फेल हुआ तो 1 महीने का रेशन भी नहीं मिलेगा। सच में कितना रूथलेस है ये। शोलन तुरंत दिखाती है, देखो कितने लोग ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। उन्होंने यांग मास्टर चेन को भगवान की तरह मानना शुरू कर दिया है। हीरो धीरे से कहता है, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर उसकी आंखों में एक चमक आती है, और अब मुझे भी एक आइडिया मिल गया है। अगर इतने कम रिवॉर्ड में लोग अपनी लिमिट्स पार कर सकते हैं तो सोचो, मेरे पास तो खाने का भंडार है, बस मुझे उनसे थोड़ा ज्यादा ऑफर करना होगा। तुरंत मैसेज भेजता है और धीरे धीरे लोग उसकी तरफ भी झुकने लगते हैं। लेकिन शोलन अभी भी कंफ्यूज थी। ये यांग मास्टर चेन क्यों चुप है? क्यों कोई रिएक्शन नहीं दे रहा? सीन शिफ्ट, यांग मास्टर चेन के घर में। वो आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ था। सामने जियान थी। वो थके हुए अंदाज में कहता है, मुझे माफ करना, 2 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ, स्टैमिना भी गिर गया है। तभी मोबाइल लगातार बज रहा था। जल्दी अपना मोबाइल चेक करो, लगता है कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है। चेन तुरंत फोन उठाता है। सारे मैसेजेस पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है।
इंटरेस्टिंग। ये लाइंग चेन तो बड़ा ही अजीब निकला। मेरे ही लोगों को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। जियान हंसते हुए बोलती है, वो कुछ भी नहीं है। अगर हम उसकी सारी पावर छीन ले तो वो कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। उल्टा उसके सारे रिसोर्सेज भी हमारे हो जाएंगे। चेन मुस्कुराता है, ठीक है, अब वक्त आ गया है खेल खत्म करने का। वो तुरंत ऑर्डर्स देना शुरू करता है। सबको मैसेज भेजो, जो भी लाइन चेन को खत्म करना चाहता है मेरे साथ जुड़ जाए। उसके घर में बहुत सारा सप्लाई है, जो भी साथ आएगा उसे हिस्सा मिलेगा। कुछ ही सेकंड में ग्रुप चैट मैसेजेस से भर जाता है। मैं लाइन चेन से नफरत करता हूँ, कोई हमारा बॉस नहीं बनेगा, हम यांग मास्टर चेन के साथ है। चेन हंसते हुए कहता है, देखा, अभी भी लोग मेरी साइड पर ज्यादा है। सीन शिफ्ट दूसरी तरफ हीरो के घर में, जिन अपने कुछ पुराने सोल्जर कॉमरेड्स के साथ पहुंचता है। हीरो थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछता है, तुम लोग यहाँ? जिन सीधे कहता है, चेन तुम्हारे खिलाफ आर्मी तैयार कर रहा है, वो तुम्हें खत्म करके तुम्हारा सारा सामान लूटना चाहता है। मुझे भी उस ग्रुप में बुलाया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, हम सब तुम्हारे साथ है। हीरो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, थैंक्स, अंदर आ जाओ। वो ताओताओ को भी सुरक्षित अंदर ले आता है। कुछ घंटों बाद बाहर एक बड़ी भीड़ वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स लेकर लाइंग चेन के घर की तरफ बढ़ रही थी। लाइंग चेन, बाहर आओ, अपनी सारी सप्लाईज हमारे हवाले कर दो, शायद तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूं। भीड़ गरजती है, दरवाजा तोड़ दो। एक्सप्लोसिव्स सब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आती। ब्लॉन्ड लड़का हैरान होकर कहता है, ये दरवाजा है या किला? तभी हीरो सिस्टम एक्टिवेट करता है। दरवाजे के सामने छोटे छोटे होल्स खुलते हैं और तेज ठंडा पानी छिड़कने लगता है। जियान हंसते हुए कहती है, बस इतना ही डिफेंस है, आगे बढ़ो। भीड़ आगे बढ़ती है। तभी हीरो की आवाज गूंजती है, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले ही पल पानी के साथ इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता है। भीड़ चीखते हुए पीछे हटती है, पूरी फॉर्मेशन टूट जाती है। ब्लॉन्ड लड़का गुस्से में एक्सप्लोसिव फेंकता है, लेकिन गेट के सामने अचानक एक एनर्जी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और ब्लास्ट बेअसर हो जाता है। ये क्या है? अंदर जाना इतना मुश्किल क्यों है? तभी हीरो गेट खोल देता है और अंदर से जिन और उसके सोल्जर कॉमरेड्स बाहर निकलते हैं। सीधा कॉम्बैट शुरू। चारों तरफ केओस फैल जाता है। जियांग वहां से भागता है। हीरो कंप्यूटर पर एक स्विच दबाता है, तुम लोगों ने बहुत परेशान कर दिया, अब खत्म करने का वक्त है। अचानक जमीन के नीचे एक ट्रैप खुलता है और जियान उसमें गिर जाती है। वो चीखते हुए कहती है, लाइंग चेन, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ वो ब्लॉन्ड लड़का घर के एक वीक पॉइंट की तरफ भागता है। अगर सामने से नहीं तो साइड से घुसेंगे। हीरो दूर से ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान थी। माफ करना, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगले ही पल वो अपना सबसे एडवांस लेजर वेपन एक्टिवेट करता है। एक ही शॉट और उसका भी अंत हो जाता है। कुछ ही देर में जो भी लोग हीरो पर हमला करने आए थे उनमें से कोई भी वापस लौट नहीं पाता। युद्ध खत्म हो चुका था। सीन धीरे धीरे बदलता है। हीरो आसपास बचे हुए लोगों को इनवाइट करता है एक नई कम्युनिटी बनाने के लिए। अब हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, हम फिर से जीना सीखेंगे। शोलन फार्मिंग की जिम्मेदारी लेती है। अपने साइंटिफिक नॉलेज से वो सबके लिए खाना उगाने का वादा करती है। ताओताओ, जिन और बाकी लोग भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। जिन पूरे एरिया की सिक्योरिटी संभालता है। ताओताओ की माँ भी एक दिन सबके सामने झुककर माफी मांगती है, मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन अब से मैं कभी किसी के लिए परेशानी नहीं बनूंगी। हीरो कुछ पल उसे देखता है, फिर उसे कम्युनिटी में रहने की अनुमति दे देता है। समय बीतता है। एक दिन हीरो को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी सैटेलाइट तैयार हो चुका है, क्या आप इसे लॉन्च करना चाहते हैं? हीरो बिना हिचकिचाए यस दबाता है। अगले ही पल एक सैटेलाइट आसमान की तरफ उड़ता है और घने काले बादलों को चीर देता है। सूरज की रोशनी कई दिनों बाद फिर से धरती पर गिरती है। पूरी वैली फिर से चमक उठती है। हीरो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अब ये दुनिया फिर से शुरू हो सकती है। सीन फेड। दूसरे शहर में एक आदमी घबराकर कहता है, बॉस, यंग मास्टर अब नहीं रहे, उन्हें लाइंग चेन ने मार दिया। ये सुनते ही बॉस गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। क्या? उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो दांत भींचते हुए कहता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जिसने भी मेरे बेटे को हाथ लगाया है, हर एक को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक मिसाइल लॉन्च होती है सीधे लाइंग चेन के सेफ हाउस की तरफ और फिर बूम, एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। आग का विशाल गुबार आसमान तक उठ जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, या फिर क्या लाइंग चेन जिंदा है? क्या उसका सेफ हाउस बच पाया, या फिर ये सच में अंत है?
इस सवाल के साथ यही खत्म होती है ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। और हाँ, अगर आप ऐसी और स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप यहाँ दूसरी स्टोरी भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।